गुरु नानक देव जी कहते हैं कि तुम स्वीकार कर लो, जीवन जैसा हो परमात्मा ने दिया है वही जाने। तुम इनकार मत करो, दुख आए तो दुख को स्वीकार कर लो, उसकी मर्जी। और अहोभाव रखो, धन्य भाव रखो कि अगर उसने दुख दिया है तो जरूर कोई राज होगा, कोई अर्थ होगा, कोई रहस्य होगा। तुम शिकायत मत करो, तुम धन्यवाद से भरे रहो। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक बेहद प्रभावशाली संत रहा करते थे। उनके पास शिक्षा लेने के लिए दूर दूर से संत आते थे। एक दिन एक शिष्य ने संत जी से सवाल किया, स्वामी जी, आपके गुरु कौन हैं? आपने किस गुरु से दीक्षा प्राप्त की है? संत उस शिष्य का सवाल सुनकर मुस्कुराए और बोले, मेरे तो हजारों गुरु हैं। यदि मैं उनके नाम गिनाने बैठ जाऊं तो शायद महीनों लग जाए, लेकिन फिर भी मैं अपने 3 गुरुओं के बारे में तुम्हें जरूर बताऊंगा। मेरा पहला गुरु था एक चोर। एक बार मैं रास्ता भटक गया था और जब दूर किसी गांव में पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। सब दुकानें और घर बंद हो चुके थे। लेकिन आखिरकार मुझे एक आदमी मिला जो एक दीवार में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि मैं कहाँ ठहर सकता हूँ, तो बोला कि आधी रात के इस समय आपको कहीं कोई भी आसरा मिलना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आप चाहें तो मेरे साथ आज की रात ठहर सकते हो। मैं एक चोर हूँ और अगर एक चोर के साथ रहने में आपको परेशानी नहीं हो तो आप मेरे साथ रह सकते हो। मैं उसके साथ एक रात की बजाय कई दिनों तक रुका। वो हर रात मुझसे कहता कि मैं अपने काम पर जा रहा हूँ, आप आराम करो, ईश्वर की प्रार्थना करो और मुझे चोरी में अच्छा धन मिले, इस बात का आशीर्वाद दो। जब वो काम पे जाता तब मैं उससे पूछता कि क्या तुम्हें कुछ मिला है, तो वो कहता कि आज तो कुछ नहीं मिला, पर अगर भगवान ने चाहा तो जल्द ही बहुत कुछ मिलेगा। वो कभी भी निराश नहीं होता था, उदास नहीं होता था और वो हमेशा ही मस्त रहता था। कुछ दिन बाद मैं उसको धन्यवाद करके वापस अपने घर आ गया। मुझे ध्यान करते हुए कई साल बीत गए थे, तो कई बार ऐसे क्षण भी आते थे कि मैं बिल्कुल हताश हो जाता था, निराश हो जाता था और यहाँ तक कि साधना छोड़ देने की ठान भी लेता था। और तब अचानक मुझे उस चोर की याद आ जाती जो रोज कहता था कि भगवान ने चाहा तो जल्द ही बहुत कुछ मिलेगा। इस तरह मैं हमेशा अपना ध्यान और लगाता और सदैव साधना में लीन रहता। और मेरा दूसरा गुरु एक कुत्ता था। बहुत गर्मी वाले दिन थे, मैं कहीं जा रहा था और मैं बहुत प्यासा था। पानी की तलाश में मैं घूम रहा था कि देखा कि सामने से एक कुत्ता दौड़ता हुआ आ रहा। वो भी बहुत प्यासा था। पास ही एक नदी थी। उस कुत्ते ने आगे जाकर नदी में झांका तो उसे एक और कुत्ता पानी में नजर आया जो कि उसकी अपनी ही परछाई थी। कुत्ता उसे देखकर डर गया। वो परछाई को देखकर भौंकता रहा और पीछे को हट जाता, लेकिन बहुत प्यास लगी होने के कारण वो वापस पानी के पास लौट आता और आखिरकार उसने डर के बावजूद वो नदी में कूद पड़ा और उसके कूदते ही वो परछाई भी
गायब हो गए। उस कुत्ते के इस साहस को देखकर मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिली। अपने डर के बावजूद व्यक्ति को छलांग लगा लेनी चाहिए। जो ऐसा करता है उसे सफलता जरूर मिलती है। जो व्यक्ति अपने डर का साहस के साथ मुकाबला करता है उसकी कभी भी हार नहीं होती। मेरा तीसरा गुरु एक छोटा बच्चा है। एक बार मैं एक गांव से गुजर रहा था कि मैंने देखा एक छोटा बच्चा एक जलती हुई मोमबत्ती पास के किसी मंदिर में रखने जा रहा था। मजाक ही में मैंने उससे पूछा कि क्या ये मोमबत्ती तुमने जलाई है? वो बोला, जी मैंने ही जलाई है। तो मैंने उससे कहा कि एक क्षण था जब ये मोमबत्ती बुझी हुई थी और फिर एक क्षण ऐसा आया जब ये मोमबत्ती जल गई। क्या तुम मुझे वो स्रोत दिखा सकते हो जहाँ से वो ये ज्योति आई? वो बच्चा हंसा और मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझाते हुए बोला, अब आपने ज्योति को जाते हुए देखा है। कहाँ गई वो? आप ही मुझे बताइए। मेरा सारा अहंकार चूर हो गया। मेरा सारा ज्ञान जाता रहा और उस क्षण मुझे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। तब से मैंने कोरे ज्ञान से हाथ धो लिए। मुझे अपने जीवन में जहाँ से भी जो कुछ भी सीखने को मिलता है, जिससे भी सीखने को मिला है, मैंने उसे ही अपना गुरु समझा। मुझे ज्ञान तो मिल गया, परंतु धारण तब हुआ जब मैंने इसे बांटना शुरू किया। हर समय हर ओर से सीखने को मैं तैयार रहा। कभी किसी भी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। किसी भी इंसान की कही हुई बात को ठंडे दिमाग से एकांत में बैठकर सोचना चाहिए कि उसने क्या कहा, क्यों कहा। तब उसकी कही बातों से अपनी की हुई गलतियों को समझें और अपनी कमियों को दूर करें। जीवन का हर क्षण हमें कुछ न कुछ सीखने का मौका अवश्य देता है। हमें जीवन में हमेशा ही एक अच्छा शिष्य बन करके अच्छी बातों को सदैव सीखते रहना चाहिए। ये जीवन हमें आए दिन किसी न किसी रूप में किसी गुरु से मिलाता ही रहता है। ये हम पर निर्भर करता है कि क्या हम उस संत की तरह एक शिष्य बनकर एक गुरु से मिलने वाली शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं या नहीं। प्यारे सज्जनों, गुरु के वचनों पर अमल करो, गुरु की मानो। गुरु जो कहें वही करो और जो न कहें उसे बिल्कुल न करो, क्योंकि यही भक्ति है। इसी से ही हमारा कल्याण होना।